मैं देखिए आप लोग को मैं आज सारणिक बता रहा हूँ, तो सारणिक मैं बताऊंगा। तो देखिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग को मेरे वीडियो को देखकर फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए यहाँ पर आप लोग को सारणिक मैं बता रहा हूँ। तो सारणिक है, सारणिक किसे कहेंगे? तो देखिए पहले इसका परिभाषा लिखवाया हूँ। देखिए एन कोटि के प्रत्येक वर्ग आव्यूह ए बराबर ए आई जे को एक संख्या वास्तविक या सम्मिश्र द्वारा संबंधित कर सकते हैं, तो जिसे वर्ग आव्यूह का सारणिक कहते हैं। तो इसे डिटर्मिनेंट ए या डेल्टा या डी लिखकर इसे ए के द्वारा सूचित करते हैं। तो देखिए आप लोग को सारणिक बता रहा हूँ। तो सारणिक देखिए कैसे आप लोग को सारणिक के बारे में सबसे पहले समझिए। तो सारणिक का मान तभी संभव होगा जब सारणिक का मान तभी संभव होगा जब सारणिक का मान तभी निकलेगा जब वह वर्ग आव्यूह होगा तब। तो देखिए वर्ग आव्यूह को होने के लिए वर्ग आव्यूह को आप लोग को परिभाषा में बताया था कि वैसा आव्यूह जो इसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर होती है उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होगा तो उसे वर्ग आव्यूह कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को वर्ग आव्यूह के बारे में बता दिए कि वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं कि वैसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या यानी पंक्ति और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर होगा तभी हम उसे वर्ग आव्यूह कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर सारणिक पता है ना, सारणिक का मान ज्ञात करने से पहले वर्ग आव्यूह का होना आवश्यक होगा। तो देखिए जो वर्ग आव्यूह में जो संख्या होगा, एक संख्या है जिसका जो वो संख्या होगा वास्तविक होगा या सम्मिश्र संख्या होगा। इसके माने कि जो वास्तविक हो गया या सम्मिश्र संख्या हो गया तो मान लीजिए जो जिस फिर उसके बाद संबंधित कर सकते हैं जिसे वर्ग आव्यूह का सारणिक कहते हैं। हो गया आप लोग को डेल्टा यानी त्रिभुज का चिन्ह है, यहाँ इसे सूचित कर सकते हैं या फिर से डी लिखकर ऐसे सूचित कर सकते हैं। आप लोग को सारणिक समझ में आ गया होगा। तो देखिए आप लोग का मैं एक एग्जांपल दे दिया हूँ। देखिए यहाँ पर आव्यूह के रूप में दिया हूँ ए बराबर इतना दे दिया हूँ ना, लेकिन आप लोग को डिटर्मिनेंट के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए डिटर्मिनेंट का चिन्ह दिया हूँ, फिर इसे डिटर्मिनेंट के रूप में लिख दिया हूँ। तो देखिए कभी भी अगर डिटर्मिनेंट निकालना होगा तो उस समय आप लोग को वर्ग आव्यूह में ही निकालेंगे, वर्ग आव्यूह के द्वारा नहीं निकाल सकते हैं। देखिए आप लोग पहले इतना पहले लिख लीजिए, आप लोग को तब मैं बताऊंगा उसके बाद। चलिए ठीक है। देखिए आप लोग को सारणी कंप्लीट हो गया होगा। तो देखिए आप लोग को मैं बता रहा हूँ सारणी का विस्तार, सारणी का मैं विस्तार बता रहा हूँ। तो देखिए सारणी का विस्तार में पहला स्टेप आप लोग को लिखवाया हूँ कि एक कोटि के सारणी का विस्तार करेंगे। तो देखिए एक कोटि का विस्तार मतलब कि एक कोटि का होगा सारणिक होगा। तो सारणिक यानी कि आव्यूह सबसे पहले खोजेंगे। तो आव्यूह जो होगा एक कोटि को होगा तो यानी 1/1 कोटि का सारणिक होगा। तो देखिए यदि ए बराबर मान लिए ए आई जे एक कोटि का एक वर्ग आव्यूह हो तो इसका सारणिक उसी अवयव के बराबर होता है। माने देखिए आप लोग को कह रहा है कि जो एक कोटि का सारणिक का विस्तार करेंगे तो सबसे पहले एक कोटि का वर्ग आव्यूह लेंगे। तो वर्ग आव्यूह ले लिए तो जो वर्ग आव्यूह एक कोटि के ले लिए ना, वर्ग आव्यूह लेंगे, यहाँ पर वर्ग आव्यूह लेंगे। तो देखिए यहाँ पर वर्ग आव्यूह ले लिए तो एक कोटि का मान लीजिए कोई वर्ग आव्यूह ले लिए 1/1 कोटि का हो गया ना। तो देखिए यहाँ पर ले लिए तो जो यहाँ पर आव्यूह लिए हैं इसमें कितना अवयव है, अवयव की संख्या 1 है, अवयव की संख्या 1 है। तो इसमें जो होगा सारणी का मान इतना ही के बराबर होगा ना। तो वही कह रहा है कि उसी अवयव के बराबर होगा तो उस समय सारणी का मान उतना ही के बराबर होगा। तो देखिए आप लोग पहले इतना लिख लीजिए, तब फिर उसके बाद मैं एग्जाम्पल दिया हूँ तो एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल दिया है कि यदि ए बराबर -22 हो तो इसका सारणिक ज्ञात करें ना। तो देखिए यहाँ पर ए बराबर -22 लिख दिए, फिर सारणिक लिख दिए, सारणी का मान निकालेंगे तब -22 होगा क्योंकि अवयव की संख्या एक ही है तो उसी अवयव के बराबर हो जाएगा। एक कोटि का अगर आव्यूह दिया होगा तो अब उसका सारणिक निकालना होगा तो उसका उसी अवयव के बराबर होगा। तो आप लोग इतना पहले लिख लीजिए,
आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए और आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, पहले इतना लिखिए। तो देखिए आप लोग को एक कोटि के सारणी का मैं विस्तार बता दिया हूँ। तो देखिए अब आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि 2 कोटि के सारणी का विस्तार बता रहा हूँ। तो देखिए 2 कोटि का सारणी का विस्तार, तो देखिए 2 कोटि के सारणी का मैं विस्तार बता रहा हूँ। तो देखिए यदि a बराबर a11, a12, a21 और a22 हो गया 2 कोटि का वर्ग अभी हो, तो इसका सारणिक इस प्रकार परिभाषित होता है कि देखिए इस प्रकार परिभाषित होता है। तो देखिए मैंने कह रहा है कि देखिए यहाँ पर जो आव्यूह है 2/2 कोटि का आव्यूह दे दिया है। यहाँ पर आव्यूह कितने का दिया है? 2/2 कोटि का दिया है ना 2/2 का। देखिए यहाँ पर 2/2 कोटि का दिया है। तो यह जो हुआ 2/2 कोटि का हुआ, तो इसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर है, तो हम इसे वर्ग अवयव कह सकते हैं। तो जो वर्ग अवयव का जो सारणिक होगा इसका परिभाषित देखिए किस प्रकार है। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो देखिए a बराबर इतना दे दिया, मान लेके इसका a11 दे दिया, a12 दे दिया, a21 दे दिया, a22 दे दिया। यहाँ पर हो गया 2/2 कोटि का हो गया सारणिक। तो देखिए इसका डिटर्मिनेंट मैं निकाल रहा हूँ। तो देखिए डिटर्मिनेंट a बराबर, तो डिटर्मिनेंट निकालूंगा। तो देखिए जैसे मैं इसमें डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो सबसे पहले जो वर्ग अवयव होगा, तो वर्ग अवयव का एक मुख्य विकर्ण होता है। तो मुख्य विकर्ण ये हो गया ना, मुख्य विकर्ण आप लोगों को यह मुख्य विकर्ण हो गया। a11 और a22 हो गया। तो a22 और a11 को सबसे पहले गुणा करेंगे, फिर उसके बाद जो होगा a12 और a21 को गुणा करेंगे। अब दोनों माने कि दोनों को गुणा कर लिए, a12 में से a11 और a22 हो गया, इसके गुणा करके इसमें से घटाएंगे कितना, a12 इंटू a21 करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हूँ, यहाँ पर समझ जाइएगा। देखिए यहाँ पर a11 इंटू a22 हो गया ना। फिर माइनस का चिन्ह दिया हूँ, फिर घटाव का चिन्ह दिया हूँ, फिर उसके बाद a12 लिख दिया हूँ, इंटू का कर a21 कर दिया हूँ। यहाँ पर हो गया, इतना हो गया ना। आप लोग इसी विधि के द्वारा आप लोग 2 कोटि के सारणी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए मैं एग्जाम्पल में दिया हूँ, यदि a बराबर दे दिया है कि 3, 5 और 7 और 1 हो, तो डिटर्मिनेंट a का मान ज्ञात करें। तो देखिए आप लोग पहले इतना लिख लीजिए, आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो देखिए तब आप लोग को मैं बताऊंगा, एग्जाम्पल समझा दूंगा, तो आप लोग को एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए आप लोग पहले इतना लिख लीजिए। तो देखिए 2 कोटि के अवयव का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखिए 2 कोटि का अवयव दे दिया है, यहाँ पर 3 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है, 1 दिया है। 2/2 कोटि का हो गया ना, इसमें कोटि 2/2 को हो गया है। तो आप लोग को मैं बताया था कि 2/2 कोटि का हो गया। तो देखिए यहाँ पर देखिए पहले इसको गुणा करेंगे, फिर इसको गुणा करेंगे, तब इसमें से गुणा कर आप लोग घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पर डिटर्मिनेंट लिखा हूँ, तो 3 गुना 1 किया हूँ, 3 गुना 1, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह दिया हूँ। देखिए 5 गुना और 7 किया हूँ, यहाँ पर गुणा किया हूँ ना। गुणा करेंगे, फिर उसके बाद 3 से गुणा 1 से करेंगे तो 3 हो गया, फिर 5 के 7 से गुणा करेंगे तो 7 5 35 हो गया। तो देखिए इसमें से 35 में से -35 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, -32 बचेगा। यही हम लोग का आंसर हो गया। 2 कोटि का अभी आपका सारणी निकाल सकते हैं। अब देखिए 3 कोटि का सारणी का मैं विस्तार बता रहा हूँ। अब 2 कोटि का हो गया, अब 3 कोटि का सारणी का विस्तार देखिए। तो इसमें 3 कोटि का सारणी का विस्तार देखिए। तो इसमें भी जो अवयव होगा यानी वर्ग अवयव होगा, वह 3/3 कोटि का होगा ना। तो देखिए इसका सारणी निकालेंगे, तो इसका सारणी किस प्रकार निकालेंगे। तो सबसे पहले अवयव आप लोग जान गए होंगे कितने बाई कितने का होगा, 3/3 का होगा। तो देखिए यदि a बराबर देखिए अवयव के रूप में दिया है 3/3 के रूप में, 3 कोटि का माने 3 कोटि का दिया है। यदि अवयव 3 कोटि का वर्ग अवयव हो, तो इसका सारणिक इस प्रकार परिभाषित होता है। तो देखिए इसका सारणिक इस प्रकार परिभाषित होता है। तो जो देखिए आप लोग को पहले इतना लिख लीजिए, तब मैं आप लोग को मैं बताऊंगा। पहले इतना लिखिए। तो देखिए यहाँ पर जो अवयव दिया है a11, a12 और a13 और a21 और a22
और A23 दिया है। यहाँ पर देखिए A31 और A32 दिया है और यहाँ पर देखिए A33 दिया है। तो यहाँ पर जो दे दिया है आव्यूह 3/3 कोटि का दिया हुआ है। तो देखिए 3/3 कोटि का आव्यूह दिया है। तो सबसे पहले देखिएगा, तो इसका पहले 3/3 कोटि का दे वर्ग आव्यूह हो गया क्योंकि पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को सारणी ज्ञात करना है। तो सारणी ज्ञात करेंगे तो A11 हो गया, इसको प्लस लेंगे। फिर इसके बाद दूसरा आएगा, दूसरा स्तंभ आ गया ना A12। तो देखिए A12 को माइनस के रूप में लेंगे। फिर इसके बाद आ गया तीसरा, इसको किसके रूप में लेंगे, इसको लेंगे प्लस के रूप में। माने एक को प्लस लेंगे, दूसरे को क्या लेंगे, माइनस लेंगे। एक को प्लस लेंगे और दूसरे को क्या लेंगे, माइनस लेंगे और उसके बाद प्लस लेंगे ना। देखिए यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर A11 को ले लिए, यहाँ पर प्लस के रूप में ले लिए ना, A11 के रूप में ले लिए प्लस के रूप में। तो देखिए यहाँ पर मैं ले लिया, यहाँ पर A11, देखिए यहाँ पे A11 के रूप में ले लिया। तो A11 लिया ना, तो A11 के देखिए पहला पंक्ति हो गया, ये पहला स्तंभ हो गया। तो जिस पंक्ति में A11 है तो पहला स्तंभ और पहला पंक्ति खत्म हो गया। इसको नहीं लेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे। इसके बाद कितना बचा, A22, A23, A32 और A33 बचा। तो देखिए यहाँ पर 2/2 कोटि का हो गया। तो 2/2 कोटि के आव्यूह का सारणिक मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो देखिए 2/2 कोटि का आव्यूह का सारणिक। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको गुणा करेंगे, इसको गुणा कर इस तब माइनस करेंगे, तब इसको गुणा करेंगे, तब घटा देंगे, आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर किया हूँ, देखिए A11 को कॉमन लिया हूँ यहाँ पर, A22 इंटू A33, फिर माइनस का चिन्ह दिया हूँ, फिर A23 किया हूँ, फिर A32 किया हूँ, इतना ले लिया हूँ। तो यहाँ पर देखिए फिर इसके बाद क्या कहा हूँ, दूसरा पंक्ति आ गया। तो दूसरा पंक्ति को देखिए, दूसरा यहाँ हो गया ना, पंक्ति है ना। तो देखिए यहाँ पर दूसरा अवयव हो गया। तो दूसरा अवयव को यहाँ माइनस के रूप में लिया हूँ, माइनस A12 लिया हूँ, A12 के रूप में लिया हूँ। तो देखिए पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ क्या हो गया, दूसरा स्तंभ अब पहला पंक्ति खत्म हो गया। तो कितना बचा, इतना बचा ना, A21 और A23 और A31 और A33, इतना बच गया। तो देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे, A21 इंटू A33 माइनस करेंगे A23 और A31 करेंगे, हो गया। फिर इसको घटा देंगे, फिर उसके बाद हो जाएगा। फिर उसके बाद तीसरा अवयव को लेंगे, तीसरा पहले A13 ले लिए। तो A13 ले लिए ना, यहाँ पर देखिए A13 ले लिए। A13 के पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ नष्ट हो गया, खत्म हो गया। तो देखिए इतना बचा, A21 और A22 और A31 और A32, इतना हो गया। तो आप लोग को ऐसे गुणा करेंगे, फिर ऐसे गुणा कर घटा देंगे, तो आप लोग को हो गया। देखिए आप लोग के यहाँ पर ऐसे कर दिए हैं, फिर इसका सोल्यूशन कर देंगे, आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो देखिए मैं एग्जाम्पल दिया हूँ, यदि A बराबर यानी वर्ग अभी इतना दिया हूँ। तो देखिए यहाँ पर A13, A223, A32 हो तो डिटर्मिनेंट A ज्ञात करें। तो देखिए इसका फार्मूला यहाँ पर, इसका फार्मूला देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में दे दिया हूँ। तो देखिए यहाँ पर डिटर्मिनेंट A निकालेंगे, फार्मूला लिख दिया हूँ। तो यहाँ पर देखिए A21 है, यहाँ पर A33 है, यहाँ पर फिर माइनस का चिन्ह दिया हूँ। फिर इसी प्रकार देखिए फार्मूला वही लिखा हूँ जो पहले लिखा था। तो पहले इतना पहले आप लोग लिख लीजिए, आप लोग पहले इतना लिख लीजिए, आप लोग लिख लीजिएगा, आप लोग को हो गया। मैं तीन कोटि के आव्यूह यानी 3 कोटि के सारणी का विस्तार का मैं एग्जाम्पल एक दिया था। तो देखिए A बराबर 3/3 कोटि का मैं आव्यूह दिया हूँ। तो देखिए इसका डिटर्मिनेंट ज्ञात करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ज्ञात करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हो गया, डिटर्मिनेंट A लिख दिए। यहाँ पर आप लोग को फार्मूला लिख रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर A11, फिर देखिए यहाँ पर A11 हो गया। फिर इसके बाद आप लोग को लिख दिया हूँ, उधर फार्मूला आप लोग को लिख दिया हूँ। तो देखिए आप लोग का फार्मूला यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर एक लिख रहा हूँ, डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर
पहले लेंगे पहला अवयव लेंगे, पहला अवयव कितना दिया है 2 दिया है। उसके बाद देखिए 2 दिया है ना, तो पहले पंक्ति को खत्म हो गया और यहाँ पर देखिए पहले स्तंभ खत्म हो गया। तो देखिए यहाँ पर पहले पंक्ति और पहले स्तंभ खत्म हो गया, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसको गुणा करेंगे, इसको गुणा करेंगे 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 2 3 से गुणा करेंगे, तो 2 गुना 2, फिर माइनस करेंगे 2 गुना यानी 3 गुना 2, फिर यहाँ पर दूसरा अवयव कितना दिया है, दूसरा अवयव 1 दिया है। तो यहाँ पर क्या आप लोग को बताए थे ना, यहाँ पर माइनस लेना है, तो यहाँ पर -1 ले लिए। एक के बाद एक को प्लस लेंगे, फिर उसको दूसरे बाद माइनस लेंगे, तो यहाँ पर माइनस ले लिए। तो देखिए 1 लिख दिए। फिर इसके बाद पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ खत्म हो गया यानी नष्ट हो गया। तो उसके बाद देखिए 2 से गुणा करेंगे, तो 2 गुना 2 हो गया, फिर माइनस का चिन्ह देंगे, फिर लिखेंगे ये बचा हुआ है ना 3 गुना 3 हो गया, इतना हो गया। देखिए इसके बाद +3 हो गया, +3 लेंगे ना। इसके बाद देखिए तीसरा स्तंभ और पहला पंक्ति खत्म हो गया, तो कितना बचा, इतना बचा ना। देखिए यहाँ पर 2 गुना 2 करेंगे, फिर माइनस लिखेंगे 2 गुना 3 हो गया। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे डिटर्मिनेंट a बराबर 2 लिखेंगे। देखिए 2 को पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 होगा, फिर -6 होगा, तो -6 में से देखिए यहाँ पर देखिए दिखा दे रहे हैं आप लोग को, देखिए ऐसे होगा, फिर माइनस लिखेंगे 1 हो गया ना। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 - 9 हो गया, फिर प्लस हो गया 3 हो गया, यानी 4 गुना 4, 2 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 होगा, फिर माइनस का चिन्ह देंगे, फिर 6 लिखेंगे, इतना हो गया। तो देखिए डिटर्मिनेंट a बराबर 2 गुना -2 होगा। फिर देखिए यहाँ पर -5 हुआ, यहाँ पर -1 हुआ, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा +5 होगा। फिर इसके बाद प्लस का चिन्ह देंगे, फिर देखिए 3 गुना यहाँ पर देखिए 2 कितना होगा 4 होगा, अब फिर माइनस का चिन्ह दिया हूँ तो 4 हो गया ना। तो यहाँ पर 2 3 6 हो गया, तो 6 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचा -2 हुआ ना। देखिए -2 लिख दिए, यहाँ पर -4 हो गया, +5 हो गया, -6 हो गया, तो -10 + 5 हो गया ना। तो देखिए यहाँ पर डिटर्मिनेंट a बराबर लिख दिए हैं, तो डिटर्मिनेंट a बराबर -5 आ गया। आंसर कितना हुआ -5। आप लोग का आंसर कितना आया -5 आ गया। आप लोग लिख लीजिए, आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग 3/3 कोटि का अवयव का ज्ञात करने के लिए आप लोग सीख गए। तो देखिए आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और वहाँ पर मेरे जो चैनल होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जरूर करिएगा। अगर नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोग को मैं अगली वीडियो और अच्छे बनाकर दिखाऊंगा।